हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। और जो पिछले वाले क्वेश्चंस थे, अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो पे मूव करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम करेंगे 9 to 16 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.3। और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ मोटिवेशनल कोड भी जरूर शेयर करूंगी और हर क्वेश्चन की सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहती है मैं आपसे वो भी जरूर शेयर करूंगी। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 9। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। और हमें इसमें कोई फिगर दे रखी है जिसमें ABC और AMP कोई दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। राइट एंगल एट B एंड M, और राइट एंगल ABC में किस में B पे और AMP में किस में M पे है। फाइन, प्रूव दैट ABC इज सिमिलर टू AMP। हमने ताने की ABC ये AMP के सिमिलर है कि नहीं है। सो गाइस, सबसे पहले तो हम इन ट्राइंगल्स को देख लेते हैं कि हम इन्हें कैसे ड्रॉ करेंगे। अब ये ABC में राइट एंगल B पे है और ये AMP में राइट एंगल हमारा M पे है, तो दैट मीन्स P और M वाली साइड्स तो हमारी ये रही। अब ये ABC में शॉर्टेस्ट साइड ये वाली है और हाइपोटेन्यूज हमारा ABC में AC है हाइपोटेन्यूज, सो AC हमारा ऐसे हाइपोटेन्यूज आ गया और AMP में हमारा हाइपोटेन्यूज है ये। अब गाइस, हमें पता कैसे चलता है कि हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है। ये जो राइट एंगल पे के सामने वाली जो साइड होती है ना, दैट इज ऑलवेज योर हाइपोटेन्यूज। फाइन, सो इस केस में AMP में हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया AP और दोनों ट्राइंगल्स में AA हमारा कॉमन है। हमें इन ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। सो गाइस, इसमें हमें गिवन है ये दो ट्राइंगल्स, तो हमारे ईच 90 आ गए। ये वाले एंगल्स हमारे ईच 90 आ गए। एंगल ABC ऐसे लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP हमारे पास एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल AMP, रीजन ईच 90। और हमें एक और ट्राइंगल को सिमिलर करना है, हमें एक और ट्राइंगल को इक्वल करना है इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए। सो गाइस, यहाँ पे AA एंगल है दोनों वाले ट्राइंगल्स में, ये A वाला एंगल हमारा कॉमन है, तो ये वाला A वाला एंगल हमारा इक्वल हो गया क्योंकि ये दोनों कॉमन है दोनों के दोनों ट्राइंगल्स में। सो हमारा एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल PAM, रीजन कॉमन। सो बाय AA क्राइटेरिया ये जो हमारे ट्राइंगल्स है ये सिमिलर हो गए। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू, अब A वाले के सामने A वाला हम लिखेंगे बिकॉज A कॉमन है और B पे 90 था और यहाँ पे M पे 90 था, और नेक्स्ट अब बचा क्या P, ये इसके सिमिलर हो गया। ये हमने प्रूफ कर दिया, फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें प्रूफ करना है CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। सो गाइस, ये तो यहीं से ही आ जाएगा बिकॉज ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो अगर हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स की रेशो लें तो वो भी सिमिलर होंगी। फाइन, सो यहाँ से हमारे पास आ गया डायरेक्टली CA अपॉन PA इज इक्वल्स टू BC अपॉन PM, BC अपॉन PM। और इसका रीजन क्या आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। बस हमें यहीं तक प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। अब अपना 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हमारा 10th क्वेश्चन है, CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EFG such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG। गाइस, हमारे पास कोई ट्राइंगल है ABC और EFG जिसमें ये जो ABC वाला ट्राइंगल है तो CD हमारे ये जो AC पे जो एंगल बनेगा उसका बाइसेक्टर है, और ये जो GH है ये जो हमारा एंगल G पे बनेगा उसका बाइसेक्टर है। फाइन, तो और बोल रहे हैं कि जो और ये जो D और H है ये साइड्स AB और FE पे लाई कर रहे हैं ट्राइंगल के। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। गाइस, ABC FEG के सिमिलर है, मतलब A वाला जो एंगल होगा वो F के सिमिलर होगा, B वाला जो एंगल है वो E के सिमिलर होगा, और
सी वाला जो एंगल है वो जी के सिमिलर होगा। सो हम इसी के हिसाब से अपनी फिगर ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज ए बी सी एंड दिस इज एफ ई जी। अब हमें बोल रखा था क्वेश्चन में कि जो सी डी है वो किसका बाइसेक्टर है, एंगल ए सी बी का। अब गाइज एंगल ए सी बी हमारा ऐसे बन रहा है, तो ये जो सी डी है ये इसका बाइसेक्टर है एंगल ए सी बी का। दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। फाइन, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। और ये जो जी एच है ये किसका बाइसेक्टर है, ई जी एफ का, ई जी एफ का। ये वाला जो एंगल बन रहा है इसका बाइसेक्टर है। फाइन, एंड दिस इज जी एच सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स। अब कह रहे हैं कि जो डी है वो ए बी साइड पे लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है, और ये जो हमारा एच वाला पॉइंट है वो एफ ई पे लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है। मतलब हमारी फिगर्स एकदम ठीक बनी है। हमने शो क्या करना है, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। हमें ये वाली चीज शो करनी है, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू जी, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी, दैट इज ए सी अपॉन एफ ई। दैट मीन्स हमें ये वाला जो ट्राइंगल है इसको इसके सिमिलर प्रूफ करना है, तभी हमारे पास ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सिमिलर आ जाएगी। फाइन, तो हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले सिमिलर प्रूफ करना है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। सो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, दिस थिंग इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। हमारे पास ये तीनों चीजें आ गई। अब गाइस अगर हम इन ट्राइंगल्स को लें, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल एफ एच जी, हमारे पास एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ये चीज तो हमारे पास गिवन आ गई, ये हमने यहां से ले ली। फाइन, इसका रीजन हम दे देंगे गिवन, बिकॉज ए बी सी इज सिमिलर टू एफ ई जी, एफ ई जी। फाइन, ये इसका रीजन आ गया। अब हमें एक और एंगल सिमिलर प्रूफ करना है। अब गाइस हमारे पास एंगल सी एंगल जी के इक्वल है, दैट मीन्स एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। ये भी हमारे पास इसी से आगे रीजन। बट गाइस अगर हम इसका हाफ लें, एंगल सी का अगर हम हाफ कर दें और एंगल जी का भी हाफ कर दें, तो हाफ ऑफ एंगल सी, गाइस हम एंगल सी को हम ए सी बी भी लिख सकते हैं या बी सी ए भी लिख सकते हैं, और हम खाली इसका एंगल सी भी नाम लिख सकते हैं, इसका एंगल जी भी नाम लिख सकते हैं। बट अगर हम इसका हाफ कर रहे हैं तो हमें नाम डी सी ए या ए सी डी लिखना पड़ेगा। फाइन, क्योंकि अगर हम हाफ कर रहे हैं तो हमें, अगर हम डायरेक्ट हाफ ऑफ सी लिख देंगे फिर हमें पता नहीं चलेगा कि हम बी सी डी की बात कर रहे हैं या डी सी ए की बात कर रहे हैं। फाइन, तो इस केस में अगर हम इस एंगल का हाफ करें तो दैट मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल है। फाइन, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू ए सी डी, एंगल ए सी डी। और सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं एंगल एफ जी एच, सो इसको हम लिख देंगे एंगल एफ जी एच। फाइन, सो अब हमारे पास दो एंगल्स सिमिलर आ गए। सो बाय ए एक्सियम हमारे पास ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच। फाइन, और गाइस हमें ये चीज हमें प्रूफ करनी थी। सो दैट मीन्स अगर हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स की रेशियो निकालेंगे, दैट मीन्स सी डी अपॉन, सी डी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन से, जी एच, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू ए सी बोल रखा है अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी। रीजन, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। फाइन, इसका ये रीजन आ गया। अब सेकेंड हमने प्रूफ करना है ट्राइंगल डी सी बी, ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। अब गाइस ये भी हमारा बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होगा।
इसके सेकंड पार्ट को हम देख लेते हैं। सो सेकंड पार्ट में हमें इस ट्राइंगल को इसके सिमिलर प्रूफ करना है दूसरे वाले के। फाइन, अब हमारे पास यहाँ से एंगल बी और एंगल बी तो आ गया। इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, हमारे पास ये एंगल तो इसके इक्वल है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया था। फाइन, इसका भी रीजन दे देना, गिवन बिकॉज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, ये इसका रीजन आ गया। और गाइस इसी ट्राइंगल में अब हमारे पास एंगल C और एंगल G इसके इक्वल था, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, इसका भी सेम ही रीजन था। अगर हम इसका हाफ कर ले, दोनों साइड हम हाफ को मल्टीप्लाई कर दे, सो गाइस हाफ ऑफ एंगल C क्या आ जाएगा, सिमिलरली BCD और यहाँ पे EGH। फाइन, एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल EGH। सो ये दो एंगल्स हमारे पास इक्वल प्रूफ हो गए। सो बाय AA एक्सियम हमारे पास आ गया ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE, ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट हो गया। फाइन, अब थर्ड पार्ट में इन्होंने बोला है हमें ट्राइंगल DCA और DCA और HGF को सिमिलर प्रूफ करना है। सो गाइस ये तो हमने अपने पार्ट 1 में कर ही लिया है। फाइन, तो ये वाली चीज़ होगी हमारे पार्ट 1 में अपने आप ही कवर होगी। सो हमारा ये वाला क्वेश्चन यहीं तक। अब हम अपना 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हमारा 11th क्वेश्चन है, इन फिगर इज द पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। हमारे पास ये कोई पॉइंट है, जब हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC, जब हमने इसकी BC साइड को प्रोड्यूस किया तो हमारे पास हमें एक पॉइंट मिला E। फाइन, इसको प्रोड्यूस करके हमें एक पॉइंट मिला E सच दैट AB इज इक्वल टू AC, और इस ट्राइंगल में हमारे पास AB AC के इक्वल है। इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, कह रहे कि अगर AD BC के परपेंडिकुलर है और EF इज परपेंडिकुलर टू AC, और हमारा ये जो EF है ये AC के परपेंडिकुलर है, तो हमने प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABD, दैट मीन्स ये वाला ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल EFC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EFC। फाइन, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग ड्रॉ करके देख लें तो हमारे पास ये कैसे बनेगा, ABD में राइट एंगल D पे है, सो दैट मीन्स D हमारा यहाँ पर रहेगा, D के सामने होता है हाइपोटेन्यूज इज AB, सो दैट मीन्स हमारा AB ऐसे है। और EFC में हमारे पास राइट एंगल किस पे है, F पे, और हाइपोटेन्यूज हमारा रहेगा EC। फाइन, हाइपोटेन्यूज हमारा रहेगा EC। अब गाइस ये तो हमारे ट्राइंगल्स बन गए, हमने इन्हें सिमिलर प्रूफ करना है। अब हम देखते हैं कि हम ये करें कैसे। अब हमारे पास गिवन है कि हमें चीज गिवन है कि गिवन ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से होते हैं, जिनकी दो साइड सिमिलर होती हैं और एक नॉन सिमिलर होती है। सो गाइस हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक प्रॉपर्टी करी थी आइसोसेलेस ट्राइंगल की, क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो सिमिलर साइड्स होती हैं उनके जो ये एंगल्स होते हैं ये भी सिमिलर होते हैं। फाइन, आइसोसेलेस ट्राइंगल की सिमिलर साइड्स जो एंगल्स बना रही हैं बेस के साथ, नॉन सिमिलर बेस के साथ, फिर वो हमारे जो ये एंगल होते हैं ये भी हमारे कैसे होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं, ये सिमिलर होते हैं, इक्वल बोल देते हैं हम यहाँ पे। सो गाइस हमें क्वेश्चन में गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, दैट मीन्स हमारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, दैट मीन्स एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। रीजन इज एंगल्स opposite to equal sides of isosceles triangles are equal. Fine.
ये हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया। अब हम इसे आगे यूज करेंगे। अब हमने ट्राइंगल इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। फाइन। सो गाइस, हमें ए बी डी और हमें ए बी डी और ई सी एफ को सिमिलर प्रूफ करना है। फाइन। सो गाइस, अगर हम ई सी एफ को लें इन ट्राइंगल, अभी हम अपना ए बी डी नहीं ले रहे, अभी हम अपने ये वाला ट्राइंगल देखते हैं ए डी सी। फाइन। इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ई एफ सी हमारे पास ये वाला एंगल तो 90 आ गया दोनों का। ए डी सी और ई एफ सी में एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ई एफ सी ईच 90। फाइन। ये हमारे एंगल्स आ गए ईच 90। अब गाइस, ये वाला जो ट्राइंगल है ए डी सी और ई एफ सी, इसमें एंगल जो सी है वो कॉमन है। एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ई सी एफ। रीजन इज कॉमन। और गाइस, हमने ये जो एंगल ए सी डी, दिस एंगल ए सी डी, या वही हमारा एंगल ए सी बी भी हो सकता है। फाइन। ए सी डी हमारा एंगल, हमने यहाँ पर कौन सा एंगल यूज किया? ए सी डी। दिस ए सी डी एंगल ए सी बी भी वहीं पर है, क्योंकि ये जो सी डी है इसी को तो आगे एक्सटेंड करके हमारी सी बी बन रही है। और हम ए सी बी को एंगल ए बी सी के इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ पर हम एक पॉइंट और लिख लेते हैं। हमने यहाँ पर ये ए बी सी पूरा लिखा था, हम ए बी डी तक लिख लेते हैं और ए सी डी तक लिख लेते हैं, ताकि आगे वाले क्वेश्चन में हमें यूज करने में वो इजी रहेगा। सो ए बी सी को हम लिख सकते हैं ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू ए सी बी को हम लिख सकते हैं ए सी डी, एंगल ए सी डी। अभी बीच वाला पोर्शन तो हमारा सेम ही रह रहा है ना, बात एक ही है गाइस, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सो हम इस वाले कंक्लूजन को यूज करेंगे। अब जो हमारा ये जो ए सी डी है, ये जो हमारा ए सी डी है, बट या डायरेक्ट हम कर देंगे, ये जो हमारा ए सी डी है वो ए बी डी के इक्वल है। एंगल ए बी डी लिख देंगे हम, रीजन दे देंगे यूजिंग, इसको 1 अगर नाम दे दिया तो यूजिंग 1। हम यहाँ पे 1 को यूज करके ए सी डी को ए बी डी से रिप्लेस कर देंगे, इज इक्वल्स टू एंगल ई सी एफ। फाइन। अब गाइस, हमारे पास अब ये ए बी डी आ गया, तो गाइस ये ए बी डी किसका पार्ट है? ट्राइंगल ए बी डी का, इस वाले ट्राइंगल का। अब हम ये वाला ट्राइंगल नहीं लेंगे, इसको हमने जस्ट यूज किया था अपनी इक्वेशंस को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। हमारे पास तो अब ये वाले ट्राइंगल्स हैं, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में एक तो 90-90 का एंगल है। फाइन। इन्हें सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें एक और एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। सो हमने प्रूफ कर दिया ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू ई सी एफ इज इक्वल्स टू दिस एंगल। सो गाइस, ये हो गया हमारा बाय ए एक्सियम। हमने दो एंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर लिया बाय ए एक्सियम। ट्राइंगल ए बी डी, अब यहाँ पर ए के साथ हमने इस वाले एंगल को हमने लिया ही था, मतलब दो एंगल्स को हमने इक्वल प्रूफ कर लिया, थर्ड एंगल की जरूरत ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। सो यहाँ पर यहाँ पर ये जो ए वाला एंगल है ये किसके कॉरेस्पॉन्ड आएगा? ई के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा, बिकॉज जो बी वाला एंगल है वो तो सी के कॉरेस्पॉन्डिंग है और डी वाला एंगल एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग है। फाइन। तो ए वाला एंगल हमारा ई के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा, इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ए वाला पार्ट आ जाएगा हमारा ई के साथ। देन उसके बाद बी हमने लिखा है ए बी डी, बी वाला किसके इक्वल है? एंगल सी के इक्वल। देन ट्राइंगल का अगला पार्ट आ जाएगा हमारा सी, और ये डी पे 90 है और यहाँ पे एफ पे 90 है, तो डी सबसे लास्ट में लिखा है तो हम एफ भी सबसे लास्ट में लिखेंगे। बस हमने यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। अब अपना 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हमारा 12th क्वेश्चन है
साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC। हमारे पास ये जो AB और हमारे पास BC साइड है और ये जो AD मीडियन है इस ABC ट्राइंगल का आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ। और जैसे यहाँ पे AB पहले लिखा है तो गाइज ये किसके प्रोपोर्शनल है, PQ के। दैट मीन्स AB अपॉन PQ और BC किसके प्रोपोर्शनल है, QR के, इज इक्वल टू BC अपॉन QR एंड मीडियन AD टू PM। ये मीडियन है AD, ये किसके प्रोपोर्शनल है, PM के। AD इज प्रोपोर्शनल टू PM। ये चीज हमें गिवन है, फाइन, ये चीज हमें गिवन है। हमने प्रूफ करना है ये जो ट्राइंगल ABC है ये PQR के सिमिलर है, फाइन। सो गाइज अब हम ABC अगर ट्राइंगल को अगर हमने PQR के सिमिलर करना है तो हमें क्या चाहिए होता है कि हमें तीनों साइड्स का प्रोपोर्शन हमें सेम चाहिए होता है। सो यहाँ पर हमें AB इज प्रोपोर्शनल टू PQ तो आ गया हमारे पास, BC इज प्रोपोर्शनल टू QR, अगेन हमारे पास ये भी है। अब हमें AC इज प्रोपोर्शनल टू PR करना है, या तो हम किसी एंगल को भी हम सिमिलर कर सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे कि यहाँ पर अगर मान लो हम ये वाला एंगल ले रहे हैं B और Q, अगर हम इसको इसके इक्वल कर दें तो ये वाली साइड और ये वाली साइड ये तो पहले से ही प्रोपोर्शनल में है। अगर हम एंगल को इक्वल प्रूफ कर दें तो हमारे पास 6 पॉइंट थ्योरम है ना कि अगर क्या कहते हैं कि अगर ये जो सिमिलर एंगल्स के जो साइड वाली साइड्स अगर प्रोपोर्शनल होए तो दैट मीन्स ये जो ट्राइंगल होते हैं ये हमारे सिमिलर होते हैं, फाइन। सो ये हमारे पास ये चीज़ हमें गिवन है, हम इसे यूज़ करेंगे इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। सो अगर ये चीज़ मीडियंस है, अब मीडियंस क्या होती है, ऐसी लाइन जो जिस लाइन पे कट हो रही है वो उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, फाइन। सो अब हमारे पास AC मीडियन है तो ये BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, और PM भी मीडियन है तो ये QM और MR को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। सो इस BC का अगर हम हाफ ले लें, दोनों साइड्स को ऊपर नीचे को हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, इसका रिजल्ट हम यहाँ देख लेते हैं। AB अपॉन PQ तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल्स टू, अगर हाफ ऑफ BC हम देखें तो ये इसको BD लिख सकते हैं और हाफ ऑफ QR को हम QM लिख सकते हैं। सो ये हमारा QM आ गया, इज इक्वल्स टू AD अपॉन दिस इज PM, फाइन। अब गाइस ये हमारे पास आया AB इज प्रोपोर्शनल टू PQ, BD इज प्रोपोर्शनल टू QM और AD इज प्रोपोर्शनल टू PM। अब ये तीनों की तीनों साइड प्रोपोर्शनल आ गए, दैट मीन्स हमारे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। दैट मीन्स दिस थिंग इम्प्लाइज कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर, ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। अब गाइस ये ट्राइंगल सिमिलर आ गए तो दैट मीन्स हमारे पास ये एंगल्स इक्वल हो गए। सो दिस थिंग इम्प्लाइज फर्दर कि एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल PQM और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, फाइन, दिस इज बाय CPST, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब फ्रेंड्स हमारे पास B इज इक्वल्स टू एंगल Q आ गया। नाउ एंगल B हमारे पास किसके इक्वल आ गया, Q के इक्वल आ गया, और हमारे पास AB इज प्रोपोर्शनल टू PQ एंड AB इज प्रोपोर्शनल टू PQ और BC इज प्रोपोर्शनल टू QR। ये दो चीज़ें हमें गिवन है और ये चीज़ हमने प्रूफ कर ली। सो हमारे पास क्या आ गया, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, फाइन। ये कैसे आया, बाय थ्योरम 6.5। उसका कहना था कि अगर हमारे पास कोई दो ट्राइंगल्स इक्वल हो और उनके जो साइड वाली साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स सिमिलर हो, फाइन। इन ट्राइंगल्स के ये साइड वाली साइड्स ही हमने देखनी है, सॉरी इस एंगल के हमने साइड वाली साइड्स ही देखनी है, ये वाली नहीं देखनी, सिर्फ ये जो एंगल जिस साइड्स की वजह से बन रहा है अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल हुई तो हमारे ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। तो वो चीज़ हमने प्रूफ कर ली, ये चीज़ हमें साइड सिमिलर गिवन ही थी,
साइड्स प्रोपोर्शनल गिवन ही थे, हमने बस एंगल इक्वल प्रूफ कर लिया, तो दैट मीन्स हमारे पास ये पूरा का पूरा ट्रायंगल भी इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। ये वाला क्वेश्चन हमारा यही तक। अब अपना क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है डी इज अ पॉइंट ऑन साइड्स BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। हमारे पास कोई ट्रायंगल ABC है जिसमें जो D पॉइंट है वो BC साइड पे है, तो BC साइड पे हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे D, और आगे बोल रखा है इन्होंने सच दैट एंगल ADC, सच दैट ये वाला जो एंगल ADC है इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल दिस BAC। ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। फाइन, हमने शो करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD। दैट मीन्स CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD। फाइन, सो गाइस हम अपना ट्रायंगल देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इस ABC और एंड ट्रायंगल ADC। अब हम इनकी फिगर बनाकर देखते हैं। अगर दिस इज ABC और ये जो ABC में ये जो A वाला एंगल है ये D वाले पॉइंट के इक्वल है। फाइन, सो दैट मीन्स D हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो ADC ट्रायंगल है और ABC ट्रायंगल है इसमें एंगल C हमारे पास कॉमन आ गया। सो दैट मीन्स C इस पॉइंट पे है तो C यहाँ पर भी रहेगा, यहीं पर रहेगा, और A वाला हमारा पॉइंट यहाँ पर आ गया। फाइन, सो गाइस अगर हम ट्रायंगल्स को देखें तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल, हमें ये BAC DAC के इक्वल दे रखा है, या ADC लगा लो आप, ये चीज है हमें गिवन, और एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DCA। ये क्यों इक्वल हुआ? बिकॉज C इज कॉमन इन बोथ दीज ऑफ ट्राइंगल्स, दिस इज कॉमन। सो दैट मीन्स अब हमारे ये ट्राइंगल सिमिलर आ गया। हमें इनके प्रॉपरली नाम लिखने पड़ेंगे। जैसे अगर B के कॉरेस्पॉन्डिंग A है तो B के हमें नेक्स्ट वाले ट्राइंगल में A ही लिखना पड़ेगा। कैसे? ट्राइंगल अगर हम लिख रहे हैं BCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल, अब B के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? A, सो A, C के कॉरेस्पॉन्डिंग C ही है, और फिर हमारा बचा A के कॉरेस्पॉन्डिंग है D। फाइन, बट हमें प्रूव तो करना है CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB डॉट CD। अब गाइस अगर हम CA के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास आ गया CD, दैट मीन्स CA अपॉन CD, ये आया था हमारा CPST से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से, बाय AA एक्सियम से, बाय AA क्राइटेरिया से। फाइन, अब ये हम दिस इज नॉट CPST, दिस इज बाय AA क्राइटेरिया, और CPST से हमारा ये रिजल्ट आ रहा है कि CA अपॉन CD इज इक्वल्स टू CA अपॉन CD इज इक्वल्स टू CB अपॉन CA इज इक्वल्स टू CB अपॉन CA। फाइन, अब गाइस हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB डॉट CD। हमें यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ये वाला क्वेश्चन हमारा यहीं तक। अब हम अपना 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हमारा 14 क्वेश्चन है साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ PR एंड मीडियम PM ऑफ अदर ट्राइंगल PQR। हमारे पास कोई दो ट्राइंगल्स हैं, एक है हमारे पास ABC और दूसरा है हमारे पास PQR। अब गाइस इसके जो मीडियन है, इसका मीडियन है हमारे पास AD और इसका मीडियन है हमारे पास PM, और ये जो AB है दैट इज प्रोपोर्शनल टू PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC इज प्रोपोर्शनल टू PR एंड AD is proportional to
AD is proportional to PM। ये हमारे पास ये चीज हमें गिवन है, दिस इज गिवन। हमने प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल ABC है ये PQR के सिमिलर है। सो गाइस ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी क्योंकि हमें ये साइड इसके प्रोपोर्शनल दे रखी है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल दे रखी है और ये मीडियन इसके प्रोपोर्शनल दे रखा है। हमें थर्ड साइड को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। फाइन, या तो हम एक एंगल को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं हम देखते हैं। हम यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम AD को इस तरह से एक्सटेंड करेंगे E पॉइंट तक और PM को हम N पॉइंट तक एक्सटेंड करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं कि एक्सटेंड AD to point E such that AD is equals to DE। इस तरह से हमने एक्सटेंड करना है कि ये जो AD है ये DE के इक्वल होगा और एक्सटेंड PM to point N such that PM is equals to NM। फाइन, हम इसको आगे यूज करेंगे इन रिजल्ट्स को। सो हमारे पास और हमने ज्वाइन कर लेना है CE और RN एंड ज्वाइन CE एंड RN। फाइन, अब हम देखते हैं कि हम इसे करते कैसे हैं। अब हमें अगर हम ये ट्राइंगल है AEC और PNR, इन ट्राइंगल ADAEC एंड ट्राइंगल PNR, अगर हम ये ट्राइंगल्स लें तो हमें ये AC और नहीं, पहले हम ये ट्राइंगल्स नहीं लेंगे, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा। हम पहले अगर ये फर्स्ट वाले ट्राइंगल को ही कंसीडर करते हैं। सो गाइस, अगर हम ये ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल DEC लें, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल DEC, ये जो हमारा ये लाइन हमने इसे आगे तक एक्सटेंड की है तो दैट मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। बीइंग रीजन इज अवर वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल BDA इज इक्वल्स टू एंगल CDE। रीजन बिहाइंड दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और अब हमने बोला था कि ये जो AD है ये हमारी DE के इक्वल है। फाइन, इस रिजल्ट को भी हम यूज कर लेंगे, AD इज इक्वल्स टू DE। इसका रीजन हमने प्रूव कर दिया हुआ है, प्रूव्ड अबव। और अब गाइस AD अगर मीडियन है तो दैट मीन्स हमारा BD इज इक्वल्स टू DC होगा। फाइन, BD इज इक्वल्स टू DC बिकॉज AD इज मीडियन, तो वो किसी भी साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। फाइन गाइस, सो दैट मीन्स हमारा ये जो एंगल ADB है, हमारा जो ट्राइंगल ADB इस कॉन्ग्रेंट आ जाएगा, ये प्रॉपरली हमारा SS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट आ जाएगा। ADB इज कॉन्ग्रेंट टू EDC। फाइन, अब यहाँ पर DB था और यहाँ पे CD, बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड्स हमारे पास ये कॉन्ग्रेंट आ गई। सो दैट मीन्स दिस थिंग इम्प्लाइज कि ये जो AB है ये हमारा EC के इक्वल आ जाएगा। दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, इसके बिहाइंड रीजन आ गया। सिमिलरली गाइस, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी यूज करके हमने ये वाले ट्राइंगल्स को भी सिमिलर कर लेना है, ये वाले और ये वाले। फाइन, इन PQM और NMR में। फाइन, बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली PQ इज इक्वल्स टू NR, सिमिलरली PQ इज इक्वल्स टू NR।
फाइंड दिस पी क्यू इज इक्वल्स टू एन आर। अब गाइस हमारे पास अब हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दिस होल और दिस होल। अब हम इसे देख लेते हैं, ये कंस्ट्रक्शन को हम इरेज कर देते हैं। तो इसे हम कैसे टैकल अप करेंगे आगे, ये हमारे पास दो चीजें आ गई यहाँ से, पी क्यू इज इक्वल्स टू एन आर, दिस वॉज एम एंड दिस वॉज डी, दिस इज ई। अब हम इन ट्राइंगल ए ई सी एंड ट्राइंगल पी एन आर लेंगे। सो गाइज हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ए सी इज इक्वल ए सी अपॉन दिस इज ए डी अपॉन पी एम, और ये जो ए डी है और जो डी ई है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो गाइज अगर हम यहाँ पे इसका ट्वाइस कर दे, फाइन, इन ट्राइंगल्स में ये जो हमारे पास गिवन सिचुएशन थी, अगर हम ए डी का ट्वाइस कर दे तो ये हमारे पास ए सी बन जाएगा, दिस वॉज ए डी, यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जो ए डी है ये हमारे पास ए ई बन जाएगा, ए ई, और ये जो हमारे पास पी एम था वो हमारे पास पी एन बन जाएगा, पी एम विल बिकम पी एन, फाइन। और ये जो हमारे पास, और हमें यहाँ पर क्या गिवन है, ए सी इज ए सी अपॉन ए सी यहाँ पर भी है और पी आर यहाँ पर भी है, ये हमने यूज कर लिया, ये हमने यूज कर लिया, और हमने ए बी को सी ई के इक्वल बोला था, फाइन, अपनी कंस्ट्रक्शन में। तो ये ए बी और ए बी बन जाएगा हमारा सी ई, और ये जो हमारा पी क्यू है ये बन जाएगा एन आर, पी क्यू विल बिकम एन आर, फाइन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में इक्वल प्रूफ कर दिया था। अब गाइस इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सिमिलर आ गई, इनके साइड्स का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो था वो सिमिलर आ गया, दैट मीन्स ये जो ट्राइंगल्स है ये भी सिमिलर हुए। दिस थिंग इम्प्लाइज ट्राइंगल ए ई सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल हमारा पी एन आर। सो हमारे ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, देयरफॉर एंगल ई ए सी इज इक्वल्स टू एंगल एन पी आर, ये एंगल इसके सिमिलर आ गया हमारे। अब सिमिलरली गाइस हमारा ये वाला एंगल भी बिल्कुल इसी तरह से इसके सिमिलर आ सकता है, फाइन। सिमिलरली हमारे पास एंगल बी ए डी आ जाएगा किसके इक्वल, क्यू पी एम के इक्वल, बी ए डी इज इक्वल टू क्यू पी एम। सो गाइस हम इनको ऐड कर देंगे, लेट इट बी इक्वेशन स्टार वन, लेट इट बी स्टार टू, एडिंग स्टार वन एंड स्टार टू। अब ये ई ए सी है हमारे पास, ई ए सी, इसको हम डी ए सी भी लिख सकते हैं, फर्क तो कुछ नहीं पड़ता ना, क्योंकि ये जो डी वाला पॉइंट है ये भी तो ई ए के लाइन पे, ई ए की जो लाइन है उस पे लाई कर रहा है, तो हम इसको डी ए सी भी लिख सकते हैं। सो एंगल डी, या तो हम यहीं पर ही कर देते हैं, यहाँ पर इसको स्टार वन ना देख करके, डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल एम पी आर, ये हमारे स्टार वन है। अब हम स्टार वन और स्टार टू को ऐड करेंगे तो ये डी ए सी प्लस बी ए डी, इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा और इसका राइट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड से ऐड होगा, डी ए सी प्लस इसका राइट हैंड साइड है एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल एम पी आर प्लस एंगल क्यू पी एम। अब ये डी ए सी प्लस बी ए डी क्या बना, बी ए सी, फाइन, ये पूरा एंगल हो जाएगा हमारा बी ए सी, और एम पी आर प्लस क्यू पी एम हमारा बना क्यू पी आर। सो ये हमारा हो गया एंगल क्यू पी आर, ये एंगल हमारा इसके इक्वल आ गया। अब फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में ये चीज गिवन थी,
हमें क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन थी। अब यहाँ पर हमें गिवन है AP अपॉन PQ, दैट मीन्स AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। नाउ AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR, और ये जो साइड्स हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है और इनके बीच का एंगल है ये हमारा हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। एंड लेट इट बी *3 एंड यूजिंग *3 हमारे पास ये वाला जो ट्रायंगल आया ये इसके सिमिलर आ गया बाय थ्योरम 6.5। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। बस हमने यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। अब अपना 15th क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हमारे 15th क्वेश्चन में है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर्स कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन अ ग्राउंड। हमारे पास कोई वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ है 6 मीटर्स और ये ग्राउंड पे जो हमारे पास पोल है इसकी जो शैडो वो बन रही है दैट इज 4 मीटर लॉन्ग एंड एट द सेम टाइम अ टॉवर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। और एक हमारे पास टॉवर है जिसकी शैडो बन रही है 28 मीटर लॉन्ग की। फाइन, हमने बताना है कि इस टॉवर की हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट कितनी होगी। अब गाइस आपको एक बात याद रखनी है कि अगर सपोज अगर हम शैडो की बात कर रहे हैं तो अगर हम सेम पीरियड की बात कर रहे हैं, मतलब जिस पीरियड में इसकी कुछ हमारे पास शैडो बन रही है उसी पीरियड में हमारी इसकी भी कुछ शैडो बन रही है, तो इस केस में हमारा होता क्या है कि जो ट्रायंगल्स होते हैं वो हमेशा सिमिलर होते हैं शैडो वाले केस में। अगर हम एक टाइम पे बात कर रहे हो, जैसे कि हम ऐसे नहीं बोल सकते, अगर हम नाइट की बात कर रहे हो और हम किसी दो वर्टिकल चीज़ों की बात कर रहे हो तो उनकी जो शेडोज बनेंगी उनके शेडोज के अगर हम टॉप और जो ओरिजिनल कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका टॉप और शेडो के बॉटम का जो एज है उसको ज्वाइन करके अगर हम ऐसे कोई ट्रायंगल्स बनाएं तो वो हर केस में हमारे सिमिलर होते हैं। फाइन, सो हमारा ये एंगल भी हमारा इक्वल हो जाएगा तो हमारे ये ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर रहेंगे। ठीक है, लेट इट बी ABC, लेट इट बी PQR। नाउ ट्रायंगल ABC एंड triangle PQR are similar due to shadow at the same time। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स की रेशियो भी हमारी इक्वल होगी। सो दैट मीन्स AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। सो AB की वैल्यू तो हमारे पास 6 है, PQ की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। लेट इट बी X, लेट PQ बी X, और BC की वैल्यू हमारे पास 4 और QR की वैल्यू हमारे पास 28। गाइस हमने X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमारा ये हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लें तो ये 28 इंटू 6 इज इक्वल टू 4X हो गया, और हमने X की वैल्यू निकालनी है 28 इंटू 6 अपॉन 4। फाइन, सो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 7 6 जा 42। दिस इज द हाइट ऑफ द टॉवर। अब गाइस हम अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या है, इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। हमारे पास कोई ट्राइंगल्स है ABC और PQR जिसके मीडियंस है हमारे AD और PM। हमें प्रूफ करना है और हमें गिवन है कि ABC is similar to PQR। It is given that angle triangle ABC is similar to triangle PQR। मतलब ये ABC PQR के सिमिलर है। फाइन, अब हमें प्रूफ करना है AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। सो गाइज अगर ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ से कंक्लूजन आता है AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू दिस BC अपॉन QR। फाइन, अब गाइस अगर हम इसका हाफ हाफ कर दें BC और QR का, अगर BC का हाफ कर दे तो हमारे पास BD आ जाएगा और QR का अगर हाफ कर दे तो हमारे पास QM आ जाएगा, बिकॉज AD और PM हमारे मीडियंस हैं।
यहाँ पर रीजन भी दे देंगे बिकॉज AD एंड PM आर मीडियंस. So AB upon PQ is equals to half of BC is equals to BD. और हमारे पास ये जो हाफ ऑफ QR आ जाएगा QM के इक्वल. अब गाइस अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो हमारे पास ये एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q भी हो जाएगा. फाइन. रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. एक होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और सिमिलर के केस में होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. सो ये जो AB अपॉन PQ है ये किसके इक्वल आ जाएगा? BD अपॉन QM के इक्वल. और ये एंगल B एंगल Q के इक्वल है. फाइन. एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. ये हमने प्रूव कर दिया हुआ है. प्रूव्ड अबव. सो गाइज अब ये एंगल इसके इक्वल है. ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है. सो बाय थ्योरम 6.5 हमारे पास ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM. फाइन. और हमें प्रूफ क्या करना था? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM. सो गाइज अगर ये सिमिलर है तो इनकी जो प्रोपोर्शनल साइड होंगी ये भी सिमिलर होंगी. सो दिस थिंग इम्प्लाइज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM. बस हमने यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड. और अब हम अपनी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं. सो गाइज हमारी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे रहेगी कि जो हमारा 9th क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का रहेगा. 9th 10th 11th 12th ये हमारे 3 मार्क्स के रहेंगे. 13th है ये 2 में भी आ सकता है और 3 दोनों में भी आ सकता है. 14 3 मार्क्स का रहता है. 15 हमारा 2 मार्क्स का रहेगा. और 16th क्वेश्चन ये हमारा 2 मार्क्स का रहेगा. फाइन. सो दिस वाज अवर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड नाउ वी आर गोइंग टू शेयर अवर मोटिवेशनल कोट विद यू. गाइज आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, द स्ट्रगल यू आर इन टूडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो. दैट मीन्स जो आप स्ट्रगल आज कर रहे हैं वो ज़रूर कल ना कल आपके ज़रूर काम में आएगी ही आएगी. जैसे कि अगर सपोज आज आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं तो वो आपकी जो स्ट्रगल है वो रंग कब लाएगी? आपके बोर्ड एग्जाम्स में. सो गाइज आप स्ट्रगल करते रहिए अपनी लाइफ में. थ्रू आउट द लाइफ स्ट्रगल आप करते रहिए. फिलहाल आप 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए. और गाइज आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए हो. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम में हमसे पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है. और अगर आपने हमारे बाकी चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर हमारी वीडियोस देख सकते हैं. और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियोस को आगे शेयर करना और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और अपना ख्याल रखिए. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.